Hello, good morning, dear student. This is Sarvendnath Gaon from प्रेसिस विद्यापीठ रुदौली बस्ती. डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है. ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम परसेंटेज समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, किसी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या कहीं परसेंटेज लिखा है तो उसका मतलब कितना होगा, क्या होगा, या कोई फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, या कोई डेसिमल नंबर है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या कोई फ्रैक्शन है उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज होता क्या है. ठीक है, जैसे आपको कहीं लिखा हो इसे 5%. परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100. परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ऑब्लिक लाइन लिखिए, दोनों तरफ पॉइंट लगाएंगे, इसका मतलब ये परसेंटेज. तो परसेंटेज मतलब होता है कि ये आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना है. ठीक है, अब जैसे कहीं लिखा है क्या 5%, इसका मतलब क्या हुआ, ये परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100. तो अब यहाँ लिखा है 5%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/100. ठीक, अब इसी को हम कहें कि फ्रैक्शन में राइट कीजिए. जैसे 5% है, अब बोल दिया जाए कि 5% को राइट कीजिए फ्रैक्शन में राइट करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5% मतलब अपॉन 100. ठीक है, कि जैसे कहीं सिंपल परसेंटेज है तो उसका मतलब 1/100 होगा. अब 5% है तो 5/100. ऐसे लिखा हो 12%, तो इसका मतलब 12/100 हो जाएगा. ठीक है, अब उसी तरह से 5% लिखा तो 5% को हम किस में राइट करेंगे, फ्रैक्शन में. तो क्या हो जाएगा 5/100. तो इसको सिंपलेस्ट कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, क्या बचेगा 1/20. ठीक, तो इस तरह से किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं. ठीक, अब देखो नेक्स्ट, जैसे राइट कर दिया जाए 25%. ठीक है, क्या हो 25%. अब 25% को बोल दिया है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो अब देखो परसेंटेज मतलब क्या होता है 1/100, तो इसका मतलब 25/100, या ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 1/100, तो हो जाएगा 25/100. ठीक है, अब 100 से डिवाइड करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में 2 अंक है क्योंकि डिनोमिनेटर में 00 है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर में राइट से लेफ्ट की तरफ 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा. तो यहाँ 25 है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 पॉइंट के बाद ये यहाँ पर लगेगा. लेकिन डेसिमल लगाने के बाद एक 0 हम लगा देते हैं. ठीक है, डेसिमल से पहले एक 0 लगा देते हैं, तो हो जाएगा 0.25. ठीक, अब जैसे परसेंटेज का जो यूटिलाइजेशन है, कि जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई टेस्ट हुआ. ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोग देखे होंगे कि एग्ज़ाम जब होता है आपका, तो उसमें आपके जो रिजल्ट बनते हैं परसेंटेज में बनते हैं कि आपने कितना परसेंट नंबर ऑब्टेन किया है. परसेंटेज मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से कितना परसेंट आप कितना नंबर पाए हैं. उसी से लोग एवरेज लगा लेते हैं कि आप किस कैटेगरी से या किससे बिलोंग करते हैं, कि फर्स्ट डिवीज़न हो या सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न. ठीक है, तो जैसे मान लिया कि आपका टेस्ट हुआ, कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट ले लिया, जैसे मैथ है, तो मैथ में हमने 25 मार्क्स का क्या किया, टेस्ट लिया. ठीक है, अब 25 मार्क्स में से किसी ने 20 नंबर ऑब्टेंड कर लिया. कितना ऑब्टेंड किया, 10 किया. अब पूछा जाता है कि कितना परसेंटेज नंबर स्कोर किए. तो अब देखिएगा कि टोटल मार्क्स आउट कितना होगा हमारा
25 हुआ। अब 25 में से आपने 20 नंबर ऑब्टेंड किया है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो 25 में से कितना ऑब्टेंड किया है? 20। कोई 15 पाएगा, कोई 10 पाया होगा। ठीक है, तो अब जब 20 पाए हो तो 20 को हम ऊपर राइट करेंगे। ठीक, अपान कितने में से पाए हो? 25 में से, तो इसलिए हम 25 राइट करेंगे। ठीक, अब परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करेंगे। ठीक, अब इसको सिंपलेस्ट कर लेंगे, तो सिंपलेस्ट मीन्स अब देखो 25 से काटो, 25 बन जाएगा 25, 25 4 जा 100। अब 20 में 4 से इंटू कर दो, मतलब 20 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 80। आपने कितना परसेंट नंबर ऑब्टेन किया है? 80%। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। तो आप एक्सरसाइज बुक ओपन कर लेंगे, सामने देखेंगे एक्सरसाइज 15.15a। एक्सरसाइज क्या है? 15a। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बुक ओपन कर लीजिएगा, सामने रख लीजिएगा, देख रहे हैं लिखा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जो फ्रैक्शंस हैं, क्या लिखा है? 3/8। अब 3/8 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, अब इसे 4 से कैंसिल कर दो, तो 4 2 जा 8, अब 4 से करोगे तो आ जाएगा 25। ठीक, अब 20 बचा क्या? 3 इंटू 25 अपॉन 2, इसको राइट कर दो, कितना आ जाएगा? 25 3 जा 75 अपॉन 2। इट मीन्स 37.5%। कितना हो जाएगा? 37.5%। अब यहाँ पर बी क्वेश्चन नंबर है 1/20। अब 1/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इंटू 100। इसका मतलब क्या होगा कि 100/20, एक 0 से 0 कैंसल, बचा 10/2। अब 2 से 10 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका 5%। ठीक, अब इसी तरह से जी नंबर है 49/50। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे। अब 50 से 100 कट जाएगा, कितने बार? 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 2, इसका टू कितना हो जाएगा? 98%। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। जो डेसिमल्स नंबर्स हैं उसको हमें परसेंटेज में बदलना है। क्या लिखा है? 0.25। क्या लिखा है? 0.25। तो 0.25 को परसेंटेज में बदलना है, तो क्या कर सकते हो? इसको दो टाइप से कर सकते हो। अब तो कोई नंबर है डेसिमल में है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो डायरेक्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 25 में, तो क्या हो जाएगा? 25 100 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखोगे कि इस नंबर में जिसमें मल्टीप्लाई किया गया है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, तो हम जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें भी राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। देखिए 1 2, एक नंबर हो गया, 2 नंबर, मतलब 2 नंबर के बाद यहाँ पर। तो ये बचा क्या? 25। इसका मतलब क्या हो गया? 25%। ठीक, अब दूसरा तरीका है इसका
0.25 है। अब इसको फ्रैक्शन में बदल दो तो क्या लिखेंगे 25/100 हो जाएगा, क्योंकि नंबर में 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो इसीलिए नंबर राइट करेंगे, उसके नीचे 100 लिखेंगे। 1 नंबर के बाद डेसिमल होता तो 10 लिखते, ठीक है। 3 नंबर के बाद होता तो 1000 लिखते। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ इंटू 100 कर दो। 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 25, तो हो गया 25%। इसी तरह से बी नंबर है 1.5। अब 1.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 1.5 इंटू 100 कर देना है। क्या हो जाएगा, अब इसको जनरली मान लो कि 15 है, तो 15 में 100 से इंटू करोगे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे नंबर में कितने नंबर के बाद डेसिमल है, एक, तो एक के बाद लगाओगे, ये एक हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा %। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक जी नंबर क्वेश्चन है 0.0004, ठीक। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे इंटू 100 कर दो। अब इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा 400। आगे भी 0 कर दो, ऐसे 0 0 0 0, ठीक। लेकिन अब यहाँ देखोगे डेसिमल कहाँ लगा था, पहले यहाँ पर लगा था ना, तो यहाँ पर इसमें नहीं लगाएंगे। अब देखें कितने नंबर के बाद लगा था, 4 के बाद लगा था, ठीक है। तो इस रिजल्ट में 4 के बाद कैलकुलेट कर देंगे, 1 2 3 4, कहाँ पे लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर काउंट करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर के बाद डेसिमल है, तो इसलिए आंसर में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो 0 नंबर के पीछे आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब ये हो गया हमारा रिजल्ट, आंसर हो गया। अब इसमें हम कितने नंबर के बाद, इस आंसर में कितने नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, जितने के बाद इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। इस कितना लगा है, 4 के बाद लगा है, तो जो आंसर है आंसर में 4 के बाद लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 0 4 0, मतलब 1 2 3 4 यहाँ लगेगा, तो ये आगे का 0 मिटा देंगे, कोई मतलब नहीं, ठीक। अब देखिए 0.04, अब ये जो 0 है, अब देखिए डेसिमल नंबर में होता क्या है, डेसिमल नंबर में जो नंबर के बाद 0 होते हैं, अर्थात इसका मतलब कोई नंबर ना हो, कोई अंक ना हो, नंबर के बाद, जैसे यहाँ 4 है, 4 के बाद 0 0 है, जैसे कितना भी 0 हो, तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसको भी हटा सकते, तो क्या आएगा 0.04%, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब परसेंटेज को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट में, ठीक है। तो लिखा है पहला 6 करेक्ट 1/4%। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये क्या है, पहले मिक्स में है, तो मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलो, किस में बदलोगे, इम्प्रॉपर में, तो 4 6 जा 24 और 1 5, तो क्या हो जाएगा 25/4 क्या हो गया %, ठीक। 25.4% है। अब पहले राइट कर दो 25/4। अब ये देखो परसेंटेज लिखा है ना, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, ये इसे परसेंटेज मतलब क्या होता है 1/100, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इनटू इसके जगह पे क्या रखेंगे 1/100, ठीक। अब यहाँ पर इसको देखो कैंसिल आउट कर दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब ऊपर क्या बचा 1 × 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या बचा 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। अभी हो गया आपका आंसर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया,
ठीक है। इसी तरह से जैसे लिखा है 15%, कौन सा नंबर है, डी, ठीक है। अब 15% मतलब 15 इंटू 1/100, इसका मतलब क्या होगा 15/100। तो इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो किससे कटेगा, 5 से। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 0, क्या बचेगा 3/20। ठीक, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 4 ए नंबर देखेंगे, लिखा है 5 करेक्ट 1/4%। इसको जो है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। तो सबसे पहले जो मिक्स नंबर है इसको हमें इम्प्रॉपर में बदलना होगा। कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 1 21/4%। ठीक, अब जो है 21 को भी 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो अब 21 में इसे 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, 4 5 जा 21 आ गया। ठीक है, चलिए अब 4 से 1 में जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। इसके मतलब हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब 4 2 जा 8, कितना आएगा 2, यहाँ 0, तो 4 5 जा 20, तो ये 20 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो क्या आया 5.25, लेकिन है क्या, परसेंट है। अब 5.25% है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5.25/100। अब ये क्या हुआ, हमें किस में आंसर लिखना है, डेसिमल में लिखना है। अब 100 से जब डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो डेसिमल देखिए ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे है, ये किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। कितना अंक को देगा, 2, क्योंकि 100 है ना, 2 10 होता तो 1, 1000 होता तो 3। तो लिखेंगे 5 2 5, पहले यहाँ पे था, अब इसके आगे 2 नंबर कूद के जाएगा। ठीक है, 100 है, 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेसिमल जो है 2 नंबर के बाद आगे लगेगा। तो अब चूंकि डेसिमल के पहले बाद में क्या है, एक ही नंबर है तो 2 होना चाहिए, तो हम यहाँ 0 लगा के यहाँ डेसिमल लगा, और उसके लिए एक आगे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेसिमल। अब देखेंगे बी नंबर, क्या है 12%। इसका मतलब 12%, मतलब 12 इंटू 1/100, इट मीन्स 12/100। अब इसको चूंकि डेसिमल में राइट करना है, तो डेसिमल में जो है अब कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, चूंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें नंबर में डेसिमल लगा नहीं है, इसका मतलब पीछे होता है डेसिमल नंबर्स के लास्ट में। तो अब यहाँ पर से अब कितने नंबर के बाद लगेगा, 2, मतलब 1 2, तो 1 2 ये यहाँ पे लग जाएगा और आगे 0 हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला लिखा है 32% ऑफ 25, मतलब क्या होगा कि 25 का 32%।
हाफ मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो 32% है, तो 32% मतलब 32/100, हाफ मतलब इनटू 25 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंपलेस्ट करो, 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100, तो हो जाएगा 32/4। अब 4 से कटो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, कितना आ जाएगा 8 हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, सी नंबर, 50% ऑफ 164, ठीक। तो 50% मतलब 50/100 इंटू 164। तो अब 50 बन जा 50, 52 जा 100, तो क्या है 1/2 इंटू 164। अब या तो इसे गुणा कर लो, 1 से गुणा करोगे तो 164 ही होगा अपॉन 2। अब 2 से कैंसिल आउट कर दूँ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, ठीक। तो हो जाएगा 82 आंसर आपका, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।